जय हिंद, जय भारत। साथियों अभी बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है कि बहुत सारे लोगों की गाड़ी, बहुत सारे लोगों की दुकानें, बहुत सारे लोगों के घर गैर कानूनी तरीके से बैंकों ने कब्जा कर लिया। जब उनकी इंस्टॉलमेंट बाउंस हुई, बिना नोटिस दिए गाड़ी उठा करके ले गए, बिना नोटिस दिए, बिना प्रॉपर नोटिस के उन्होंने घर कब्जा कर लिया, उन्होंने फैक्ट्री कब्जा कर ली। और कई जगह तो ऐसा हुआ, मैं वेस्ट बंगाल गया, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, उनके ऊपर 3.5-4 करोड़ का कर्जा था। उन्होंने पोल्ट्री फार्म खोला था और उनके प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ थी। 15 करोड़ उन्होंने खुद बैंक से उसकी वैल्यू लगवाई थी, सरकार ने वैल्यू लगा कर दी थी। वैल्यूअर ने 15 करोड़ वैल्यू लगाई और 3.5 करोड़ के एवज में 15 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प ली गई। उसमें बैंक के लोग भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने केस भी किया है। इस तरह की बहुत सारी जगह पर बदतमीजियां हो रही हैं, मिसबिहेव हो रहा है, लोगों की प्रॉपर्टी को हड़पा जा रहा है, लोगों की गाड़ियां छीनी जा रही हैं, लोगों की दुकानों पर कब्जा किया जा रहा है। यदि कोई बैंक वाला इस तरह की काम कर रहा है, उसकी जानकारी हमें दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपकी दुकान, अगर कोई भी चीज गैर कानूनी तरीके से कब्जा की गई होगी, वो आपको वापस दिलवाई जाएगी। वर्तमान सरकार दिलाए तो दिलाए, नहीं तो नई सरकार से दिलवाई जाएगी। ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, वो अन्याय अत्याचार की भरपाई होनी चाहिए। इसमें आपकी गलती नहीं है यार। आप कर्जे की दलदल में फंसे, आप लोन नहीं भर पाए, कोरोना के कारण, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण आपका व्यापार बंद हुआ, आपकी नौकरियां छूटी, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा बैंक। बैंक ये समझ ही नहीं रहा है कि लोगों के साथ कितनी बड़ी समस्या है, उन्हें समय दिया जाए। अगर समय नहीं देना तो प्रॉपर नोटिस दिया जाए, प्रॉपर जानकारी दी जाए, उसको समय दे दिया जाता कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सके, बेच करके वो बैंक का भी कर्जा उतार देता, अपना जो प्राइवेट था वो भी उतार देता और कुछ पैसा भी बच जाता। नहीं नहीं, सिर्फ हड़पना है, प्रॉपर्टी हड़पनी है, दुकानें हड़पनी है, गाड़ियां हड़पनी है, घर हड़पना है। इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो बैंक वाले बात कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, वो भी कान खोलकर सुन ले, ये इलीगल है। आप लीगल तरीके से चलिए, आप उनको प्रॉपर नोटिस दीजिए। नोटिस का अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप आगे उनको बैंक से, वकील से नोटिस दे सकते हैं, आगे उन्हें कोर्ट से नोटिस दे सकते हैं। अगर वहां भी जवाब नहीं मिलता तो आप उनकी प्रॉपर्टी को मार्केट रेट के हिसाब से बेचिए भाई। जो उनका पैसा बनता है वो पैसा काट करके बाकी पैसा उनको जमा कराइए। अब आप ऐसा थोड़ी कि किसी की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप 1 करोड़ में बेच देंगे, उसको सेल कर देंगे क्योंकि हमें कोई ग्राहक नहीं मिला, हमने ऐसे ऑप्शन कर दिया। ये तरीका ठीक नहीं है। इसमें बैंक के लोग भी इन्वॉल्व हैं और कई प्राइवेट लोग इस तरह का काम धंधा करते हैं, वो लोग इन्वॉल्व हैं। कई नाम नहीं लूंगा बट कई जगह पर बताया गया, कई पार्टियों के कई नेता इन्वॉल्व हैं इसमें। इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी। देश की जनता को बहुत ज्यादा लूटा गया है, अब ऐसे लूटने नहीं दिया जाएगा। और जिसकी भी गाड़ी, घर, कोई भी चीज कब्जा कर ली गई होगी इलीगल तरीके से, वो उन सबको वापस कराएगी। मैं आपसे वादा करता हूं, ये इस तरह की बदमाशी जो कर रहे हैं ना, बस आप रिकॉर्ड भेजिए और जुड़िए हमारे साथ। हमारा अभियान, कर्जा मुक्ति अभियान, पूरी तरह से निःशुल्क है। यदि आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, आप फॉर्म भरिए, हमारी टीम के साथ संपर्क करिए और आपकी जानकारी हम अपने पास रखेंगे। और आपकी गाड़ी, घर, दुकान, जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी, अगर कोई लीगल तरीके से ली गई होगी, आपको वो सह सम्मान वापस कराई जाएगी। कई लोग वहां जहां लोन लिया था वहां नहीं रह पा रहे। क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि वहां के लोग परेशान कर रहे हैं, वहां बैंक वाले परेशान करते हैं, वहां के एनबीएफसी वाले परेशान करते हैं, लोगों को दूर रहना पड़ रहा है। आपको सह सम्मान वापस वहीं बसाया जाएगा। बिल्कुल मत घबराइए, साथ दीजिए। ये लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकता, ये आपकी लड़ाई है, मैं लड़ रहा हूं। मुझे आपका साथ, आपका सहयोग चाहिए होगा। आप अपनी बात खुलकर रखिए। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, इलीगल तरीके से आपके साथ काम हुआ है, आप बताइए कि आपके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, आप उसकी भरपाई भी करेंगे। और कई लोग जो एक्सपायर कर गए, कम से कम इतनी तो इंसानियत रखो यार। व्यक्ति चला गया, अब उसके मरने के बाद आप कहते हो उसका लोन इंश्योर नहीं था और आप उसके घर पर कब्जा कर रहे हो, उसकी फैक्ट्री पर कब्जा कर रहे हो, उसकी जमीन हड़प रहे हो, उसकी दुकान हड़प रहे हो, उसकी गाड़ी छीन रहे हो। ये इंसानियत के खिलाफ काम है, ऐसा मत करो। बद्दुआ देगा वो गरीब आदमी। अगर व्यक्ति चला गया तो कम से कम उससे बच्चों को अनाथ होने के बाद उनके सर से साया तो मत छीनो, घर तो मत छीनो, उनकी गाड़ी तो मत छीनो, उनकी कमाई का साधन तो रहने दो, कम से कम वो कुछ गुजारा कर पाएंगे। थोड़ी सी इंसानियत रखो। ऐसे सभी लोगों का तो लोन तुरंत माफ होना चाहिए कि जो बंदा एक्सपायर कर गया, उसकी गाड़ी का लोन हो, घर का लोन हो, प्रॉपर्टी का लोन हो, किसी तरह का भी लोन हो, उसका लोन पूरी तरह से इंश्योर्ड होता ही है और उसको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए और उनका लोन पूरी तरह माफ होना चाहिए। इस तरह की अगर गलत काम हो रहे हैं, मिस सेलिंग हो रही है, लोन का इंश्योरेंस नहीं किया जा रहा, गलत तरीके से इंश्योरेंस किया जा रहा है या उसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकार में बैठे लोगों को भी संज्ञान लेने की जरूरत है और हमारी टीम भी ऐसे लोगों की मदद करेगी, ऐसे लोगों का साथ देगी। जुड़िए आप हमारे साथ।